खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल। मैं चली पीछे पीछे जहां। फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर ये सुनने में आता है कि कई बार किसी फिल्म की कहानी को कई बड़े सितारे रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन जब तीसरा कोई कमतर सितारा उसे कर फिल्म फेयर में नॉमिनेट भी हो जाए तो सभी को पछतावा होना लाजमी है। हिंदी सिनेमा में ऐसी फिल्मों की लिस्ट लंबी है, लेकिन हम जिस फिल्म का जिक्र करेंगे वो थी फकीर चंद मेहरा के निर्माण व लेक टंडन के निर्देशन में बनी 11 मई 1962 को आई फिल्म प्रोफेसर। 40 सेकंड लेट हो प्रोफेसर जी। मैं ड्रामेटिक कॉमेडी म्यूजिकल से भरी इस फिल्म की लीड कास्ट में नजर आए थे शम्मी कपूर, कल्पना मोहन, सलीम खान, टुनटुन और ललिता पवार के अलावा कई और कलाकार नजर आए थे। राइटर शशि भूषण की लिखी इस फिल्म का संगीत तैयार किया था शंकर जयकिशन की जोड़ी ने और गीत लिखने का काम किया था शरद जयपुरी और सुरेंद्र की जोड़ी ने, जिनके लिखे बेहतरीन 6 गीत रखे गए थे फिल्म में। गुलबदन फूलों की महक, कांटों की चुभन। सभी गीतों को अपनी मधुर आवाज से सजाया था मोहम्मद रफी, मन्ना डे, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। फिल्म प्रोफेसर का गीत संगीत जबरदस्त सुपरहिट था और 6 गीतों में से 4 गीत जैसे गुलबदन, खुली फलक में चली, मैं चली और आवाज दे के हमें तुम बुलाओ जैसे पॉपुलर गीतों के दम पर प्रोफेसर का गीत संगीत उस साल सबसे ज्यादा सुना गया था, जिस वजह से संगीतकार शंकर जयकिशन 10वें फिल्म फेयर में बेस्ट संगीतकार का अवार्ड भी ले उड़े। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमां। हालांकि यह गुलबदन जैसा गीत लिखने वाले हसरत जयपुरी और गाने वाले मोहम्मद रफी को केवल नॉमिनेशन से ही संतोष करना पड़ा। वैसे फिल्म प्रोफेसर को कुल मिलाकर 5 नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें ये एक अवार्ड पर कब्जा कर अवार्ड जीतने के मामले में चौथे नंबर की फिल्म थी। 2 घंटे 46 मिनट की फिल्म प्रोफेसर को IMDb की तरफ से मिली 6.9 रेटिंग बताती है कि गीत संगीत के साथ इसकी कहानी में भी दम था। वैसे फिल्म को सफल बनाने में जो खर्चा है वो था अप्रोक्सीमेट 30 लाख रुपए के आसपास और रिलीज के बाद ऑल ओवर इंडिया 1 करोड़ की कमाई के साथ साल की तीसरे नंबर की फिल्म थी। वैसे साल की सबसे कमाऊ फिल्म की बात करें तो 20 साल बाद साल की सबसे कमाऊ फिल्म होने के बावजूद ज्यादा कमाई नहीं कर पाई, क्योंकि दूसरे नंबर की फिल्म एक मुसाफिर हसीना ने इससे तकरीबन 25 लाख रुपए ही कम कमाए थे। इसलिए ऐसे में प्रोफेसर की कमाई भी शानदार ही कही जाएगी। फिल्म प्रोफेसर की कहानी बेशक शशि भूषण ने लिखी थी, लेकिन इसका आइडिया निर्देशक लेक टंडन का था, जिनकी बतौर निर्देशक ये डेब्यू फिल्म भी थी। इससे पहले वे बतौर सहायक कैमरामैन और सहायक निर्देशक का काम करते थे। 1948 की आग को छोड़कर 1949 की नेकी और बदी, 50 की बावरे नैना और 51 की शोकिया उनकी बतौर सहायक निर्देशक फिल्में थी। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म प्रोफेसर की कहानी तैयार करने के बाद राइटर शशि भूषण ने 50 के दशक के आखिरी सालों में कहानी गुरुदत्त को सुनाई थी और कहानी पसंद आने पर वे इसे बनाने को भी तैयार हो गए थे। किशोर कुमार और वहीदा रहमान फिल्म की मेन कास्ट में तो निर्देशन के लिए राइटर अबरार अलवी का नाम फाइनल हो चुका था, लेकिन अबरार ने निर्देशन करने से मना कर दिया, जिसके बाद गुरुदत्त ने खुद शशि भूषण को ही फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी सौंप दी। 2 रील की शूटिंग भी कर ली गई, लेकिन कुछ वजहों से बाद में गुरुदत्त ने फिल्म डिब्बा बंद कर दी, जिसके बाद फिल्म का आइडिया देने वाले लेक टंडन फिल्म का निर्देशन और फकीर चंद मेहरा निर्माण करने को तैयार हो गए। शुरुआत में लेक टंडन ने फिल्म की कहानी राज कपूर और देवानंद को सुनाई, लेकिन दोनों ने नापसंद कर दी, जिसके बाद लेख अपने बचपन के दोस्त शम्मी कपूर के पास गए। शम्मी को कहानी पसंद आई, लेकिन वे नासिर हुसैन या शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित करने पर जोर देने लगे, लेकिन लेक टंडन ने मना कर दिया, जिसके बाद शम्मी ने एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार कराया कि अगर 3 रील की शूटिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूटर को लेक टंडन का काम पसंद नहीं आया तो शम्मी कपूर अपनी पसंद के निर्देशक को फिल्म सौंप देंगे। लेख ने शर्त मंजूर कर ली और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए, और जब 3 रील की शूटिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म देखी तो सभी इतने खुश हुए कि उन्होंने सभी टेरिटोरी के डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स खरीद लिए, जिसके बाद खुद शम्मी कपूर भी लेक टंडन का गुणगान करने लगे कि प्रोफेसर फिल्म को उनसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। वैसे शूटिंग स्टार्ट होने से पहले राइटर अबरार अलवी ललिता पवार की भूमिका को हटाना चाहते थे, लेकिन निर्देशक लेक टंडन ने मना कर दिया।
क्योंकि एक तो उनके बगैर कहानी अधूरी थी और ऊपर से दर्शक भी दोनों को सन 61 की जंगली के बाद फिर एक बार साथ देखना चाहते थे। दोनों को एक दूसरे का साथ काफी रास आ रहा था और वैसे भी सन 53 की ठोकर को छोड़ दे तो प्रोफेसर की रिलीज तक दोनों की साथ में सभी फिल्में सफल थी। वैसे फिल्म प्रोफेसर के बेस्ट सीन की बात करें तो वो शम्मी कपूर ललिता पवार के ही थे और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिली जबरदस्त सफलता को देखते हुए इसका बाद में सन 1969 में तेलुगु में, 1990 में तमिल में और 1991 में कन्नड़ में भी रीमेक बनाया गया था। तो बॉलीवुड भी कहाँ पीछे रहने वाला था, उन्होंने भी इसका दिल तेरा आशिक से थोड़े बदलाव के साथ सन 93 में रीमेक बना डाला। वैसे ओरिजिनल और रीमेक दोनों से ही खान फैमिली जुड़ी थी। प्रोफेसर में जहाँ सलीम खान नजर आए थे तो दिल तेरा आशिक में सलमान खान मेन हीरो थे। हालांकि 90 के दौर में जरूर प्रोफेसर फिल्म का आसानी से रीमेक बन गया, लेकिन इसके बाद इसके सभी राइट शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने खरीद लिए। इसलिए आज के दौर में रीमेक बनाने का सबसे पहला अधिकार शाहरुख खान का ही है। लेकिन रीमेक बनाने को लेकर शाहरुख खान की तरफ से ऐसी कोई खबर दूर दूर तक नहीं है। मैं कहती हूँ आप मुझे नहीं समझते, बिल्कुल नहीं। शायद वैसे फिल्म प्रोफेसर में ले देकर शम्मी कपूर ही बड़े स्टार थे, क्योंकि अभिनेत्री कल्पना की ये तीसरी फिल्म थी। उन्होंने इसी साल प्यार की जीत से डेब्यू किया था और नोटी बॉय के बाद प्रोफेसर बैक टू बैक उनकी तीसरी फिल्म थी। लेकिन प्रोफेसर की जबरदस्त कामयाबी के बावजूद उनकी अगले 2 सालों तक एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई, जबकि उन्हें लेकर शालीमार होटल में शम्मी कपूर और फिरोज खान का झगड़ा भी हो गया था और ये झगड़ा सन 73 की बॉबी फिल्म की पार्टी के दौरान और ज्यादा बढ़ गया। हालांकि इस बार वजह कल्पना नहीं बल्कि शराब थी। दरअसल फिरोज खान उस टाइम कनाडा में फिल्म इंटरनेशनल क्रू की शूटिंग खत्म कर धर्मात्मा की शूटिंग शुरू करने वाले थे और उन्हें फिल्म में अपने पिता की भूमिका के लिए कोई सितारा नहीं जम रहा था। इसलिए उन्होंने शम्मी कपूर के बढ़ते वजन और दाढ़ी को देख कर ताना मार दिया कि फिल्म धर्मात्मा में शम्मी कपूर को उनके पिता की भूमिका करनी चाहिए। बस इतना सुनकर शम्मी भड़क गए और गाली गलौज से शुरू हुआ दोनों का झगड़ा मार पिटाई तक पहुंच गया। ऐसे में रणधीर कपूर और संजय खान को बीच बचाव करना पड़ा। रणधीर ने शम्मी कपूर को संभाला तो संजय ने फिरोज खान को। गुस्सा करने के लिए 72 रगों पर जोर डालना पड़ता है। वैसे अब बात फिल्म प्रोफेसर के गीत संगीत को लेकर भी कर ली जाए तो इसके गीतों से इंस्पायर्ड इसके बाद बॉलीवुड की कई फिल्मों के गीत तैयार किए गए थे, जिनमें सन 1990 की फिल्म आशिकी का जाने जिगर जाने मन और फिल्म आंधिया का दुनिया में तेरे सुआ फिल्म प्रोफेसर के मैं चली गीत से इंस्पायर्ड थे। वैसे फिल्म प्रोफेसर की सफलता के बाद निर्देशक लेक टंडन हो या निर्माता फकीर चंद मेहरा, संगीतकार शंकर जयकिशन के साथ गीतकार असरत जयपुरी हो या फिर फिल्म के मेन हीरो शम्मी कपूर ही क्यों न हो, सभी के सभी 7 सालों बाद आई सन 69 की फिल्म प्रिंस का हिस्सा थे और फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर प्रोफेसर की तरह ही बड़ी हिट थी। लेकिन प्रिंस के लिए शम्मी कपूर या किसी को कोई नॉमिनेशन नसीब नहीं हुआ था, जबकि प्रोफेसर ऐसी फिल्म थी जिसके लिए शम्मी को अपना पहला फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला था। लेकिन वे अवार्ड जीतने से चूक गए क्योंकि अशोक कुमार की फिल्म राखी की अदाकारी उन पर भारी पड़ गई। वैसे शम्मी को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड पाने के लिए 6 सालों का इंतजार करना पड़ा। शम्मी कपूर सन 1968 की फिल्म ब्रह्मचारी के लिए अपना पहला और एकमात्र बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड जीतने में सफल रहे थे। जब तक मेरे दम में दम है, ये रीडर को छोड़कर कभी नहीं जा सकेगा। तो ये तो बात रही प्रोफेसर फिल्म के अनसुने किस्सों की। अब नजर शूटिंग लोकेशन पर भी डाल ली जाए तो फिल्म को सफल बनाने के लिए इसकी इंडोर शूटिंग मुंबई में की गई थी, लेकिन आउटडोर सीन दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों में फिल्माए गए थे। सन 1948 की बरसात और 1961 की जब प्यार किसी से होता है के बाद दार्जिलिंग में फिल्माए जाने वाली प्रोफेसर तीसरी फिल्म बताई जाती है। फाइनली प्रोफेसर फिल्म का कॉन्सेप्ट शानदार था, फिल्म भी बेहतरीन थी तो गीत संगीत के साथ लोकेशन भी खूबसूरत थी। लेकिन फिल्म की मेन हाईलाइट शम्मी कपूर ही थे, जिन्होंने न केवल कमाल की अदाकारी दिखाई बल्कि अपने हाव भाव से गजब की कॉमेडी भी क्रिएट की, जिस वजह से प्रोफेसर फिल्म की गिनती 60 के दशक की बेहतरीन फनी फिल्मों में भी होती है। लेकिन फिल्म का क्लाइमैक्स फन से अलग सीरियस था, बल्कि यूं कहें कि मारदाड़ से भरा था, जो कुछ लोगों को जमा नहीं। वैसे फिल्म की स्टार्टिंग ड्रामेटिक तरीके से हुई थी, जो 20-25 मिनट बाद कॉमेडी और फिर रोमांस में कब तब्दील हो गई पता ही नहीं चलता, क्योंकि निर्देशक लेक टंडन ने सीरीज में एक सीन को जिस तरह जोड़ा वो काबिले तारीफ था। ओल्ड इज गोल्ड में प्रोफेसर फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।